बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की बात करें तो माता का छठवां स्वरूप है माता कात्यायनी का स्वरूप। उनकी पूजा छठे स्वरूप में की जाती है। कात्यायन ऋषि से संबंध होने की वजह से, चूंकि ऐसा माना जाता है कि इनका प्राकट्य महर्षि कात्यायन के पास हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है और इनका वाहन है सिंह। सिंह वाहिनी है माता। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, यानी ब्रज में माता कात्यायनी की महिमा सर्वाधिक बताई गई है। गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी, इसीलिए आज भी ब्रज में माता कात्यायनी की पूजा विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, खास तौर से अगर आप महिला हैं, अगर आप बालिका हैं और अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करती हैं, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति वो ग्रह होता है जो किसी भी महिला को अच्छा पति देता है और माता कात्यायनी की पूजा से भी अच्छे पति की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। इस बार माता कात्यायनी की पूजा 1 अक्टूबर को की जा रही है। माता कात्यायनी की पूजा अगर आप 1 अक्टूबर को करें तो निश्चित रूप से आपको शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होगा। और मैं फिर बता दूं कि माता कात्यायनी की पूजा बालिकाओं के लिए ज्यादा विशिष्ट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने शीघ्र विवाह के लिए। मां कात्यायनी की पूजा सबसे ज्यादा जो दुनिया में की जाती है या सबसे ज्यादा जो होती है, वो कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए होती है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है, लेकिन मैं फिर बता दूं कि ज्यादातर इनकी उपासना कन्याओं के लिए फलवती होती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, कोई तालमेल की समस्या है, प्रेम का अभाव है, चीजें बेहतर नहीं हैं, और अगर आप मां कात्यायनी की पूजा करें तो वैवाहिक जीवन का मामला भी इससे बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग कमजोर हों, क्षीण हों, तो भी विवाह आपका अवश्य हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से, प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक मां कात्यायनी की पूजा करें। वैसे तो मां कात्यायनी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 6वें दिन इनकी ऊर्जा का प्रवाह रहता है, इनका एनर्जी लेवल चारों तरफ फैला रहता है। इसलिए नवरात्रि के 6वें दिन इनकी पूजा करने से, इनके लिए तप करने से, साधना करने से उसके परिणाम ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः मैं आपको रोज कहता हूं नवरात्रि में कि नवरात्रि की पूजा रात्रि की पूजा है। यानी अगर आप रात में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ होते हैं। लेकिन मां कात्यायनी के साथ एक थोड़ा सा अंतर है। मां कात्यायनी की पूजा की जाती है गोधूली वेला के समय, यानी सूर्यास्त के समय मां कात्यायनी की पूजा होती है और इनकी पूजा की जाएगी पीले या लाल वस्त्र धारण करके। इनको पीले फूल और पीली मिठाई यानी पीला नैवेद्य अर्पित करिएगा।
इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। मां को सुगंधित पुष्प अगर आप अर्पित करें, सुगंधित फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधी बाधाएं भी आपकी दूर होंगी। और इसके बाद जब आप सब कुछ अर्पित कर लें तो पहले मां कात्यायनी का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद उनके मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ओम ह्रीं कात्यायनी दैव्ये नमः। किसी भी मंत्र का आप उनके जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर हम मां कात्यायनी की पूजा की बात करें तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि आप शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। जब बात शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा की आती है तो वहां पर बालिकाओं के लिए माता कात्यायनी की पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है, ज्यादा लाभकारी होता है। यानी अगर आप बालिका हैं और आपको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए तो आप मां कात्यायनी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। लेकिन सामान्य पूजा में अगर पुरुष भी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिर जो नवरात्रि में नव रूपों की पूजा करेगा वो मां कात्यायनी की पूजा भी करेगा। और सामान्यतः मां कात्यायनी की पूजा से क्या होता है कि व्यक्ति को निश्चित रूप से जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और मन की जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी बहुत हद तक दूर हो जाती है।